दोस्तों, कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 15 अगस्त तो हमें बहुत संघर्ष से मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 14 अगस्त की रात्रि आज़ादी के बाद कौन सी काल रात्रि थी, क्या आपको पता है? जरूर पता होना चाहिए और पता होगा भी, हो सकता है हमसे ज़्यादा ही जानकारियाँ हों। हमें जो कुछ भी जानकारियाँ हैं आपसे शेयर करते हैं। 14 अगस्त रात्रि 12 बजे के बाद आज़ादी की घोषणा हुई। इस आज़ादी में अंग्रेज तो हमें छोड़ करके चले गए, वे हमें आज़ाद कर दिए, लेकिन वे हमें ऐसा दर्द दे गए कि हमारा आने वाला 100 पीढ़ी भी इसको भूल नहीं सकता है। वे हमारे देश को दो टुकड़ों में बांट दिए, एक हिंदुस्तान बना, एक पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में क्या हुआ, कुछ लोगों को ये पता भी नहीं था कि मेरा घर हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में, क्योंकि 14 अगस्त रात्रि 12 बजे से पहले पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था। तो उनको जो लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग हिंदुस्तान में जी रहे हैं, हो सकता है उनका घर पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में हुआ क्या, वहाँ तो दंगा भड़क गया। उस दंगा में न जाने कितने निर्दोष हिंदुओं को मार दिया गया और हमारे देश के नेता सिर्फ और सिर्फ, जिनको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं, वे सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। उनका कुछ भी, हमें लगता है कि वे अपना कुछ चला ही नहीं पाए। सिर्फ और सिर्फ उनको बापू की उपाधि भी दे दिया गया। लेकिन हुआ क्या हमारा देश आज़ाद नहीं होता? छोटा छोटा देश ढेर सारा आज़ाद हो गया। मेरा देश आज़ाद नहीं होता? जरूर होता, लेकिन भारत का टुकड़ा कर देना, फिर दंगा होना, ये सब किस आधार पर हमें आज़ादी मिला? इस आज़ादी की कीमत तो हमें बहुत ज़्यादा चुकाना पड़ा, चाहे हिंदू चुकाया हो या मुस्लिम चुकाया हो, लेकिन चुकाया तो सभी ने। कितने हिंदू भी मारे गए, कितने मुस्लिम भी मारे गए, लेकिन यहाँ आखिर मारा गया एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी। ये सही नहीं था, जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और इस तरह की कभी भी घटनाओं को ना होने देने के लिए, दोहराने के लिए हमें हमेशा प्रयासरत होना चाहिए कि हमारा देश नहीं टूटना चाहिए, हमारा देश नहीं बंटना चाहिए। इस संघर्ष में हमें रहना चाहिए। और जहाँ तक नेताओं की बात है, तो नेताओं पर से तो भरोसा कम ही करें। हम लोग आम आदमी जो भी हैं, वे सभी अपने ऊपर ही भरोसा रखें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नेता तो सिर्फ आएंगे जाएंगे, भाषण देंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन उन पर विशेष भरोसा नहीं करना है। अगर वे सही ढंग से काम करते तो अभी हमारा देश जहां पर है वहां पर नहीं रहता, न जाने कितना गुना आगे रहता, बहुतों गुना आगे रहता। लेकिन इन नेताओं के चक्कर में ही हमारा देश बहुत पीछे है।